हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको आईजीएमएस पटना के बारे में बताया था कि आप वहां पे अपना एडमिशन कैसे ले सकते हैं। देन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, एंड फॉर्म फिल करने के बाद आपको कहाँ पे उसको सेंड करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड ऑल्सो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस आने वाली वीडियो में बताऊंगी आगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और सारी डिटेल में आपको जो भी बताऊंगी वो प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको इसी चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, स्पेशली जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। ये वीडियो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सारी डिटेल के लिए हम आ जाते हैं स्क्रीन पर, जहाँ पे प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी एक एक डिटेल समझाऊंगी कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, ये सारी चीजें। तो चलिए आ जाते हैं स्क्रीन पर। ये आईजीआई पटना का पूरा प्रोस्पेक्टस है। ये वाली फर्स्ट पेज की जो भी नोटिस है, ये मैं अपने लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे बेसिकली सारा सीट का मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड इसके बाद जो है आपको पूरा प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, जहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, जिसमें आपको जो है लास्ट डेज बताया गया है कि फॉर्म की सबमिशन की लास्ट डेट क्या है, एंड ऑल्सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी। साथ में अगर आपके फॉर्म में कोई डेफिशिएंसी है तो वो भी बताया जाएगा। आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के साथ एप्लीकेंट के सामने मेंशन किया रहेगा कि ये डेफिशिएंसी है। आपको टाइम भी दिया जाएगा कि आप उस डेफिशिएंसी को रिमूव कर सकें। सबसे पहले डेट आ गई 18 सितंबर, जो कि है आपके फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट, एंड देन उसके बाद 19 सितंबर को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी, और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। 19 सितंबर तक आपका टाइम रहेगा, जिसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जो भी डेफिशिएंसी उसको कंप्लीट करनी होगी। देन उसके बाद 23 सितंबर से 25 सितंबर तक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग चलेगी। नेक्स्ट उसके बाद 29 सितंबर से 30 सितंबर तक आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी। देन सेकेंड राउंड के बाद अगर सीट बचती है तो थर्ड एंड फोर्थ राउंड की काउंसलिंग अनाउंस्ड होगी। देन उसके बाद काउंसलिंग का जो आपका वेन्यू दिया है वो है सेकंड फ्लोर ऑडिटोरियम हॉल आईजीआईएमएस कैंपस आईजीआईएमएस पटना, जहाँ पे आपको फिजिकली जाके अपना सारा वेरिफिकेशन करवाना है एंड काउंसलिंग करवानी है। नेक्स्ट आ गया है, आपको बोला गया है कि www.igims.org इस वेबसाइट को आप रेगुलरली चेकअप करते रहिए कि कोई भी नई अपडेट आए तो आपको यहाँ से पता लग सके। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, फुल वर्किंग डे लाइक मंडे टू फ्राइडे, आप यहाँ पर इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट आ गया पेज नंबर 3। यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी वाइज सारी सीट मैट्रिक्स दी गई है बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एंड अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन कोर्सेज के लिए, जिसकी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगी कि कैटेगरी वाइज कैसे कैसे सीट जो है डिस्ट्रीब्यूट है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड बताया गया है कि आपकी जो भी रिजर्वेशन है वो बिहार गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। एंड ऑल्सो अगर कोई कैंडिडेट है जिनका डोमिसाइल बिहार का नहीं है तो किसी भी कैटेगरी में आए वो उसको एज अ यूआर कैटेगरी ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको फेवर ऑफ डायरेक्टर आईजीआईएमएस पटना के नाम से ही बनवाना होगा। एंड ऑल्सो अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी डब्ल्यूबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 1500 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। एंड अगर आप एसटी और एससी कैंडिडेट हैं तो आपको जो डिमांड ड्राफ्ट ओनली जो है 1000 रुपीज का बनवाना होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे डी में लिखा हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको खुद से भर के, खुद की हैंड राइटिंग में भरकर आपको जो है सेंड करना है। ऑफिस ऑफ द डीन एकेडमिक, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, शेखपुरा पटना 800014 बिहार। इस एड्रेस पे आपको जो है 5 बजे के पहले पहले 18 सितंबर को बाय स्पीड पोस्ट आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। और अगर आपका फॉर्म टाइम पे सबमिट नहीं हो पाता है तो इंस्टीट्यूट की तरफ से उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप 2-4 दिन पहले ही फॉर्म फिल करके भेज देना। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई कमी है तो वो फॉर्म आपका सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ना कि आपको कॉल करके बताया जाएगा कि हाँ आपके फॉर्म में ये कमी है, आप इसको फुलफिल करो। नेक्स्ट आ गया, आपका यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दी हुई है कि कोर्सेज की क्या क्या रहने वाली है, इसके लिए भी मैं आपको अलग से बता दूंगी। एंड हॉस्टल का चार्ज वगैरह यहाँ पे दे रखा है सारा सब कुछ।
एंड यहाँ पर आपका डू एंड डोंट्स दे रखा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताया गया कि जो आपकी करंट ईयर की एप्लीकेशन फॉर्म है आपको उसी को डाउनलोड करके उसी को फिलअप करना है, ना कि प्रीवियस ईयर का करना है। नेक्स्ट है आप जो अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे वो ओरिजिनल वाला ही डिमांड ड्राफ्ट आप अपने एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ अटैच करके बाय पोस्ट सेंड करेंगे, ना कि आप जो है उसकी फोटोकॉपी वगैरह करेंगे। नेक्स्ट है आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है फॉर्म फिल करते टाइम। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाता है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फुली कंप्लीट करके ही सबमिट करना है, कुछ भी वहाँ पे छोड़ना नहीं है। लाइक आपने फोटो नहीं लगाई या सिग्नेचर नहीं किया तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एप्लीकेशन फॉर्म में वो सारी चीज़ें अच्छे से फिल करनी है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और इन सबकी फोटोकॉपी, ना कि ओरिजिनल। तो सबसे पहले आ जाता है मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, देन उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास, एग्जामिनेशन फॉर डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट आ जाता है आपका मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, एंड देन उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th। देन उसके बाद आ जाता है नीट यूजी का एडमिट कार्ड, नीट यूजी का स्कोर कार्ड एंड डोमिसाइल। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका जो डोमिसाइल होगा वो हस्बैंड के अकॉर्डिंग होगा। एंड देन उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट वो आपका जो है फादर के नेम के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा। एंड यहाँ पर ये नोट दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप मैरिड गर्ल हो तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो तो आपके फादर के साइड का ही होगा, लेकिन आपका जो डोमिसाइल होगा वो आपके हस्बैंड के साइड होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है काउंसलिंग के टाइम पे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो दे रखा है, जिसके बारे में काउंसलिंग के टाइम ही मैं आपको बता दूंगी, तो अभी तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है मैं आपको आगे बता देती हूँ। नेक्स्ट है अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्म के बारे में बता देती हूँ आगे, और ये सारा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी जहाँ से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सारा सब कुछ अच्छे से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पूरे 2 पेज का है, तो इस पेज को ही आपको प्रिंट आउट निकलवा कर अच्छे से जो है इसको फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आपका नेम, देन फादर नेम, फादर का एक्यूपेशन, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है मदर नेम एंड उनका एक्यूपेशन। नेक्स्ट है हस्बैंड नेम, अगर रिक्वायर्ड है तो हस्बैंड नेम डालो, अदरवाइज नहीं। बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप हस्बैंड का नेम डालो, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दो। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको मेल या फीमेल आपको फिल करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है या फिर अनमैरिड। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ बर्थ को आपको वर्ड में लिखना है। नेक्स्ट है प्रेजेंटली डूइंग एनी कोर्स, अगर आप अभी कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो तो उसके बारे में बता सकते हो, या फिर जॉब कर रहे हो तो देन उसके बारे में भी बता सकते हो। देन उसके बाद आपको नेशनलिटी बतानी है कि इंडियन हो या फिर नहीं हो, एंड स्टेट बताना है, कैटेगरी बतानी है, पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो या नहीं ये बताना है, नीट यूजी का रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है, नीट यूजी का एप्लीकेशन नंबर भी फिल करना है, और कितने मार्क्स आपके आए हैं ये भी बताने हैं, और साथ में उसको वर्ड में भी लिखना है। नेक्स्ट है आपको डिमांड ड्राफ्ट अपने अकॉर्डिंग बनाना है। अगर आप जो है यूआर ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1500 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और अगर आप एससी और एसटी के आते हैं तो 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट का जो है नंबर लिखना है, डेट लिखनी है, बैंक नेम लिखना है, अमाउंट लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, आधार नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, और यहाँ पे एक आपको डिक्लेरेशन देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स की साइन करवानी है, एंड यहाँ पे आपको खुद की साइन करनी है, प्लेस एंड डेट लिखना है। इतना सब कुछ करने के बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनकी रिक्वायरमेंट है जो कि अभी मैंने आपको बताया था, उन सारे डॉक्यूमेंट को इनके साथ लगा देना है, एंड देन उसके बाद आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है, अगर आप पे इंडियन कैंडिडेट हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर इंडिया के बाहर के हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप जो है 10+2 पास आउट होने चाहिए विद साइंस, एंड उसमें आपके जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी ये होने चाहिए। नेक्स्ट है जो भी कैंडिडेट है वो नीट यूजी अपीयर्ड होने चाहिए, नीट यूजी 2026 अपीयर्ड होने चाहिए। अगर आप इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हो तो इजिली आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपने अभी सारी चीज़ें देख लिया और अच्छे से समझ लिया है, एंड अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको पोस्ट करना है, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं। इन सब से लेके आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड अगर स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे जस्ट कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जो है सारा डाउट क्लियर कर सकूं। एंड ऑल्सो जो मैंने आपको नंबर बताया था उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी आपको क्वेरी है उससे रिलेटेड। एंड ऑल्सो ये प्रोस्पेक्टस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी जहाँ से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो, और एक बार खुद से भी ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।